हाँ, तो हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। साथ में हमने लग्न चार्ट को बनाना सीखा था, हमने नारायण भाव चार्ट को बनाना सीखा था, साथ में हमने ग्रहों के साथ नक्षत्र और सबलॉट को प्लेसमेंट, साथ में वो क्या क्या घर बता रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में सीखा था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तीसरा क्लास है जो आज 23 तारीख है, ठीक ना। आज हम लोग जानेंगे जो मैरिज के बारे में कि मैरिज हमारी अरेंज होगी या हमारी लव मैरिज होगी। यदि हमारे अधिकांशतः जो भी ग्रह है, यदि 2, 7, 11 बताते हैं, साथ में लव का कॉम्बिनेशन नहीं आता है, तो जनरली ये शादी हमारी अरेंज होगी। यदि साथ में लव की भी कॉम्बिनेशन यदि 2, 7, 11 के साथ आता है, मैरिज के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, तो ये लव कम अरेंज मैरिज होगी दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे लव क्या होता है, लव मैरिज क्या होता है, लव का क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, वो आज हम लोग जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे। तो आपको मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, लव का क्या क्या हाउस होता है, ठीक सर। तो ये मैं यहाँ कर रहा हूँ लव के हाउस। क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला घर कौन सा लव का होता है? सबसे पहला घर होता है लव का जो होता है, हम लोग लव का जो अपने कुंडली में अपने घर में देखते हैं, 5वां घर, 8वां घर, 12वां घर, 11वां घर और साथ में 7वां घर, और भी इन्वॉल्व होते हैं, चौथे घर भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके क्या मीनिंग होते हैं? यदि हमारे लव के जो कॉम्बिनेशन उसके साथ ही चौथे घर इन्वॉल्व होंगे तो क्या कॉम्बिनेशन, क्या मतलब होते हैं, ये सारी चीज आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 5वां घर। 5वां घर क्या होता है? दिस इज द प्राइम हाउस ऑफ लव, प्राइम हाउस ऑफ लव। उसके बाद दोस्तों 8वां घर। 8वां घर क्या हमें बताता है दोस्तों? 8वां घर हमारे बताता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गेन्स, इंसल्ट, साथ में ये हमारे ऑब्स्टिकल, टेंशन इत्यादि को भी बताता है। तो 8 क्या हो गया मेरे? सेक्स ऑर्गेन्स। साथ में हो गया ये में इंसल्ट भी है, साथ में टेंशन भी बताता है। ये सारी चीज क्या होगी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद क्या? 12वां घर। 12वां घर क्या बताता है दोस्तों? लव के सिलसिले में बेड, सैया बताता है, मतलब प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स क्या बताता है? ये बेड बताता है, साथ में ये लॉस भी बताता है। उसके बाद दोस्तों 7वां घर यदि हमारा इन्वॉल्व होता है, तो 7वां घर हमारे मैरिज का भी है, हमारे बिजनेस का भी है, ट्रेड हो गया मेरा, ये सारे चीज बताकर यदि ये हमारे लव के साथ जुड़ जाए, लव के कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाए, तो ये अलग मीनिंग हो जाता है। तो 7 क्या होते हैं? हमारे मैरिज भी होते हैं दोस्तों, बिजनेस भी होते हैं, ट्रेड भी कहलाता है दोस्तों। उसके बाद चौथा घर यदि हमारे लव की कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाए तो क्या बताता? तो चौथा घर दोस्तों हमारे ज्योतिष में चौथा घर हमारे पाताल को बताया गया है। पाताल में से हिडन, चौथा घर यदि हमारे जुड़ जाते हैं तो हिडन। छठा घर यदि हमारे लव कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाए तो ये ब्रेक बताता है दोस्तों, हमारे लव का ब्रेक बताता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि लव का यदि, और साथ में एक और घर है दोस्तों 11वां घर। 11वां घर क्या है? हमारा फुलफिलमेंट बताता है दोस्तों।
fulfillment of desire. डिजायर बताता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब यहां देखिए दोस्तों, यदि हमारे पांचवें घर के साथ 11वां घर इन्वॉल्व हो जाए तो ये क्या बताता है? ये प्लेटोनिक लव बताता है। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव मीन्स क्या हो गया दोस्तों? निश्चल प्रेम। जिस प्रकार हमारे माता अपने बच्चों से प्यार करती है, निश्चल प्रेम मतलब इसमें किसी चीज की हमें इच्छा नहीं होती है कि यदि हम उससे प्यार कर रहे हैं तो वो भी मुझसे प्यार करे। डिजायर, यहाँ डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होता है। जैसे मीरा का प्रेम श्री कृष्ण भगवान से होता है, चाहे श्री कृष्ण भगवान मीरा से प्रेम करे या ना प्रेम करे, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हूँ। क्या कहता है? निश्चल प्रेम। जैसे किस पिता अपने बच्चों से करते हैं, जैसे भाई अपने भाई अपनी बहन से प्यार करते हैं, यह निश्चल प्रेम कहलाता है, प्लेटोनिक लव। यदि हमारे कुंडली में अधिकार से यदि 5-11 आते हैं तो वो व्यक्ति प्लेटोनिक लव कहलाता है। वो अपने सामने वाले से निश्चल प्रेम करता है। जैसे हम लोग जानवरों से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो निश्चल प्रेम कहलाता। 5 यदि 11 के साथ जुड़ जाता, पांचवा क्या हो गया दोस्तों? लव हो गया। पांचवा क्या हो गया दोस्तों? लव। और आपको 11वां क्या हो गया? 11वां हो गया हमारा गेम। गेम दोस्तों, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों, यदि 5 के साथ 8 या 5 के साथ 12 जुड़ जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारा फिजिकल लव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये हमारा फिजिकल लव कहलाता है। फिजिकल लव, ठीक।
PHYSICAL, फिजिकल, PHYSI, फिजिकल लव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, ये पांचवा घर क्या हो गया आपको, पांचवा घर मेरा लव हो गया दोस्तों। आठवां घर क्या हो गया मेरा, इंसल्ट हो गया। ठीक है, आठवां घर इंसल्ट या सेक्स ऑर्गन्स कर सकते हो, सेक्स ऑर्गन्स हो गया। ओके, फिर ये पांचवा घर, इसमें ये पांचवा घर आपको लव हो गया दोस्तों। और ये 12वां घर क्या हो गया मेरा, बेड हो गया। क्या हो गया, बेड, अर्थात ये फिजिकल लव। यदि 5, 8 हमारे कुंडली में अधिकांशता दिख रहे हैं, सारे के सारे ग्रह दिखा रहे हैं, या मेजोरिटी प्लैनेट्स में दिखा रहे हैं, या 5, 12 दिखा रहे हैं, तो ये हमारे फिजिकल लव को बताता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार आप मान लीजिए 5, 8, 12, मान लीजिए 5वां घर के साथ 8वां घर इन्वॉल्व हो जाए, साथ में 12वां घर इन्वॉल्व हो जाए, तो ये हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, स्कैंडल लव। क्या कहलाता है ये, स्कैंडल, स्कैंडलस लव। मतलब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, किसी से नहीं डरेंगे दोस्तों हम दोनों। 5वां घर क्या हो गया, लव हो गया। 8वां घर क्या हो गया मेरा, सेक्स ऑर्गन्स हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। और 12वां घर बेड हो गया। जैसे आपको मेडोना का आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कैंडलस लव अफेयर कहलाता है आपको। अब देखिए, इसी में यदि हमारा चौथा घर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे मान लीजिए 5, 8 के साथ यदि 4th घर भी इन्वॉल्व हो जाए, फोर्थ इन्वॉल्व हो जाए, 5, 12 के साथ भी 4th इन्वॉल्व हो जाए, तब ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हिडन लव। क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं हिडन लव। ये हो गए हमारे हिडन लव, हिडन लव अफेयर। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह हो गया, तो हमने बताया है कि 5वां घर प्यार का होता है, 8वां घर सेक्स ऑर्गन होता है, चौथा घर हिडन होता है। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, चौथा घर हिडन होता है आपको। उसी प्रकार इसमें 5वां घर लव का, 12वां घर बेड होता है, चौथा घर हिडन लव। तो इसको हम लोग हिडन लव कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यदि हमारा यहाँ भी जुड़ जाए, 5, 8, 12 के साथ चौथा घर भी इन्वॉल्व हो जाए, तो ये भी हमारा हिडन सेक्सुअल स्कैंडलस लव कहलाता है दोस्तों। कि मतलब छुप छुप के ना कर, छुप छुप के प्यार कर, छुप छुप के प्यार कर, मतलब छुप के, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग अपने प्यार में मस्त रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग लव अफेयर देते हैं। यदि इसी के साथ, मान लीजिए इसी के साथ 5, 8, 5, 12, 5, 8, 12 के साथ 2, 7, 11 कॉम्बिनेशन भी आते हैं, तो यही लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ये हमारे कुछ मतलब लव के कॉम्बिनेशन होते हैं। यदि हमारे कुंडली में अधिकांशतः यदि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 5, 8, 5, 12 आ रहे हैं, 5, 8, 12 आ रहे हैं, तो ये हमारे लव को बताते हैं। यदि 5, 8, 5, 12 आ रहे हैं, तो दिस इज फिजिकल लव्स हो गया। 4, 5, 12, 4, 5, 8 आ रहे हैं, दिस इज हिडन लव्स हो गया।
5, 8, 12 स्कैंडल्स लव हो गया। उसी के साथ यदि हमारा इसमें 6 भी जुड़ जाए, समझ रहे हैं बात है, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा 6 भी जुड़ जाए 5, 8, 12 के साथ, यदि मान लीजिए 5वें के साथ मेरा छठा घर जुड़ रहा है, साथ में 8 भी आए और 12 भी आए, तो दिस इज द ब्रेक ऑफ लव, ब्रेक ऑफ लव, राइट। ये ब्रेक ऑफ लव कहलाता है दोस्तों। चाहे छठा अगर क्या कहलाता है, हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ लव हो जाता है। यदि मान लीजिए किसी दशा में 5, 8, 12 आ रहे हैं, उसके अगली दशा में 5, 6, 8, 12 आ रहे हैं, तो जो जिसमें 5, 8, 12 आ रहे हैं उसमें लव होगा, स्कैंडलस लव होगा। ये 2, 7, 11 नहीं आ रहे हैं, तो ये लव नेक्स्ट दशा में भी जाएगा। ये अगली दशा में यदि 5, 6, 8, 12 आ रहे हैं, या 5, 6, 8 आ रहे हैं, या 5, 6, 12 आ रहे हैं, तो वो जो लव है वो ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तब तक ब्रेक रहेगा जब तक फिर से 5, 8, 12, 5, 8, 5, 12 ना आए। तो इस प्रकार हम लोग लव अफेयर को देखते हैं, इस प्रकार हम लोग फिजिकल लव को देखते हैं, इस प्रकार हम स्कैंडल्स लव को देखते हैं, इस प्रकार हिडन लव को भी देखते हैं, और साथ में हम लोग प्रोटोनिक लव, यदि हमारे कम्बिनेशन ज़्यादा 5, 11 ही आ रहे, छठा अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 8वां अगर इन्वॉल्व, 12वां अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जब भी हमारे ज्योतिष में 3 घर सबसे बुरे कहलाए गए, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, यदि इन तीनों में से कोई 2 घर एक साथ भी आते हैं तो हमेशा खराब ही करते हैं। ये आप समझ जाइए, चाहे किसी भी इवेंट में हो, 2 खराब घर रहने चाहिए, तभी वो खराबी करते हैं, अन्यथा वो खराबी अकेला कुछ खराबी नहीं करता है दोस्तों। अब साथ में अब हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं जो लव के बारे में क्या क्या अपना कार्यकत्व बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मरकरी को आप ले लीजिए। यदि मरकरी ग्रह में, बुध की ग्रह में यदि 5, 8, 5, 12 बताते हैं, या 5, 8, 12 बताते हैं, तो इनका जो लव अफेयर होगा कम उम्र की लड़कियों से होगा। यदि किसी लड़की की कुंडली में यदि 5, 8, 5, 12, 5, 8, 12 यदि आते हैं बुध में, तो ये कम उम्र के लड़के के साथ इनका लव अफेयर होगा दोस्तों। ये हमारे बताते हैं। मरकरी क्या बताते हैं आपको दोस्तों? मरकरी बताते हैं मच यंगर, मच यंगर इन एज ऑफ स्टूडेंट, the native will have multiple affair, राइट दोस्तों। यदि मरकरी में आते हैं तो ठीक दोस्तों। अब मान लीजिए कि सोचिए जुपिटर के में यदि हमारा ये कम्बिनेशन लव का आता 5, 8, 5, 12, 5, 6, 8, 12 या 5, 8, 12 आता जुपिटर में, तो क्या बताते हैं जुपिटर? रिस्पेक्टिव पर्सन्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मतलब पढ़े लिखों के साथ इनका लव अफेयर होगा। क्या बताते हैं विजिटर? रिस्पेक्टिव पर्सन या टीचर या प्रोफेसर
इत्यादि के बारे में हमारे जुपिटर बताते। जुपिटर ग्रह में यदि 5, 8, 5, 12, 5, 8, 12 यदि रहे तो दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए मार्स में रहता है ये कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है, मतलब वो मार्स जानते हैं अग्नि का प्रतीक होता है, सोल्जर से प्यार होगा उनको, पुलिस वाले से प्यार होगा उनको, या यदि कोई लेडी रहेगी तो ब्रेव लेडी रहेगी, उससे वो व्यक्ति प्यार करेगा यदि मार्स में ये कॉम्बिनेशन रहते हैं। अर्थात क्या हो गया, ये डिफेंस, पुलिस पर्सन या फिर ब्रेव लेडी, ब्रेव पर्सन कर सकते हैं। यदि हमारे भी मार्स में यदि 5, 8, 5, 12 इत्यादि रहते हैं तो उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि राहु, केतु इत्यादि में यदि ये कॉम्बिनेशन रहते हैं तो ये हमारे ओल्डर एज को कहलाते हैं, इंटरकास्ट कहलाते हैं। यदि मान लीजिए कि शर्मी यदि गुप्ता के साथ लव करती है तो क्या हो जाएगी, वो गुप्ती बन जाएगी। मान लीजिए कि कोई द्विवेदी है, चतुर्वेदी जी से प्यार करते तो क्या हो जाएगा, चतुर्वेदी बन जाएगी आपको, ठीक है। भल्ली यदि खत्री से प्यार करती है तो खत्री बन जाएगी। तो इंटरकास्ट यदि हमारे राहु केतु में यदि ज्यादातर राहु केतु की बात कर रहे हैं, यदि इसमें ये कॉम्बिनेशन आए तो ओल्डर एज कहलाता है, या आपको इंटरकास्ट मैरिज कहलाता है, इंटरकास्ट लव अफेयर कहलाता है आपको। यदि आपकी दशा अंतरा, दशा भुक्ति और अंतरा तीनों, राहु की दशा हो, केतु की भुक्ति हो, शनि की अंतरा हो, और तीनों के तीनों हमारे 5, 8 बता रहे हैं, 5, 12 बता रहे हैं, 5, 8, 12 बता रहे हैं, तो 100% श्योर है कि ये या तो जो भी जाति का या जातक या व्यक्ति जो भी पर्सन होगा वो ज्यादा उम्र का होगा, और साथ में इंटरकास्ट अलग जाति का अलग धर्म का होगा। ये हमारे राहु केतु और शनि की ये विशेषता है। तो इस प्रकार हम लोग लव मैरिज को देखते हैं। चलिए अब कुंडली हम लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों, इसमें आपको हम उससे आपको ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। यहाँ पर एक कुंडली में आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए ये कुंडली देखिए, केतु क्या बता रहा है, देखिएगा केतु को बता रहा 5, 6, 12 और 6 आ रहा आपको। तो 5, 6, 12 मैंने क्या बताया, छठा घर इन्वॉल्व हो जाता तो ये ब्रेक हो जाता। लव है लेकिन लव ब्रेक हो गया आपको। आप यहाँ कॉम्बिनेशन आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ देखिए मैंने क्या बोला है, यदि 5, 6, 8, 12 या 5, 6, 8, 5, 8, 12 आता है ब्रेक ऑफ लव होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप शुक्र को देखिए, शुक्र क्या बता रहे हैं, 1, 6 छठा अगर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका नक्षत्र देखिएगा 5, 6, 8 आ रहा, मतलब ये भी हमारे लव को ब्रेक बता रहा है मेरा। उसके बाद मान लो सूर्य को देखिए, तो सूर्य कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, लव नहीं बता रहा सूर्य। चंद्रमा देखिए आपको लव बता रहा, चंद्रमा में देखिए ब्रेक ही बता रहा, 5, 6, 12 ब्रेक बता रहा, साथ में 5, 11 भी आ रहा, मतलब प्रोटोनिक लव की तरफ चंद्रमा ज्यादा दिखा रहा मेरे को। उसी तरह आप देखिए मंगल कुछ में बता रहा। अब राहु को देखिए, राहु क्या बता रहा दोस्तों, 5, 6, 8, 11, मतलब 5, 11 भी 6, 8 भी, तो प्रोटोनिक लव भी है, लव ब्रेक भी है, साथ में नक्षत्र 5, 6 बता रहा, ब्रेक बता रहा, तो राहु भी लव को नहीं बता रहा है, प्रोटोनिक लव की तरफ ज्यादा जा रहा। उसी प्रकार यदि आप जुपिटर को देखते हैं तो 3, 8, 11 चलिए इसे प्रेम नहीं बता रहा है, फिर नक्षत्र इसका 6, 9, 10 प्रेम नहीं बता रहा, लेकिन इसका जो सबलॉर्ड है राहु 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 मतलब प्लूटोनिक लव की तरफ ज्यादा दिखा रहा है ये दोस्तों। उसी प्रकार आपको सैटर्न कुछ नहीं बता रहा है, और जो मरकरी है, मरकरी भी ब्रेक को बता रहा है। मतलब ये व्यक्ति इच्छा तो होती है किसी से प्रेम होने का, लेकिन प्रेम हो नहीं पाता है, ये प्रेम हमेशा ब्रेक हो जाता, जाते हैं प्लूटोनिक लव की तरफ ये व्यक्ति ज्यादा जाते। इसी प्रकार हम लोग कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, कुंडली का अध्ययन करना चाहिए दोस्तों, यही मेरा आपसे गुजारिश है दोस्तों। हाँ तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एक कुंडली देखा तो उसमें क्या देख रहे थे, बार बार उसका लव जो हो रहा है
लव हो रहा, ब्रेक हो रहा, लव हो रहा, ब्रेक हो रहा। अब हम लोग दूसरी कुंडली से हम देखते हैं, इसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आपको आएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए केतु क्या बता रहा है, देखिएगा 5, 8, 11, 12 प्लेटोनिक लव भी बता रहा है और स्कैंडलस लव भी बता रहा है। उसका नक्षत्र भी देखिए सेम बता रहा है और उसका जो सबलॉर्ड है वो 8 बता रहा है। मतलब ये जो केतु है हमारे स्कैंडलस लव की तरफ ज्यादा बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए उसका शुक्र क्या बता रहा है, शुक्र कुछ नहीं बता रहा है, कोई लव नहीं बता रहा, कोई लव अफेयर नहीं बता रहा आपको। सूर्य क्या बता रहा है, सूर्य भी देखिएगा यहाँ 5, 8, 12 आपको आ रहा है 8, 12 सूर्य भी हमारे स्कैंडलस लव की तरफ ज्यादा जा रहा है ये। उसी प्रकार देखिए चंद्रमा 5, 11, 5, 5, 11, 5, 11 मतलब प्लूटोनिक लव की तरफ जा रहा है, ये चंद्रमा हमारा बता रहा है। मंगल क्या बता रहा, मंगल भी आप देखिएगा कि 5, 8, 12 ये भी हमारे स्कैंडलस लव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं आपको। राहु क्या बता रहा है, देखिए राहु 5, 8, 5, 11 दोनों बता रहे हैं, मतलब प्लूटोनिक लव भी बता रहे हैं और फिजिकल लव भी राहु बताता है आपको। जुपिटर देखिए 8, 12, 5, 8, 12 फिर 5, 11 मतलब स्कैंडलस लव की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो सबलॉर्ड उसको रोकता है और साथ में उसे प्लूटोनिक लव की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है, ये हमारा गुरु बताता है। कैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि जो सबलॉर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है नक्षत्र से और नक्षत्र ग्रह के से। उसी प्रकार शनि क्या बता रहा है, देखिए शनि प्लूटोनिक लव की तरफ बता रहा है 5 और 11 आपको आ रहा है। उसी प्रकार आपको मरकरी देखिए क्या बता रहा, छठा घर देखिए ग्रह में है, नक्षत्र 5, 8, 12 और जो मरकरी सबलॉर्ड है छठा घर, मतलब प्रेम तो बता रहा है लेकिन वो भी स्कैंडलस लव बता रहा है, लेकिन साथ में ये प्रेम ब्रेक भी बता रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जज करते हैं कुंडली की। एक कुंडली में आपको और लगा के दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए इसमें केतु क्या बता रहा, 5, 6, 8, 11 फिर 5, 6 फिर 5, 12 देख रहे हैं, सबलॉर्ड 5, 12 मतलब फिजिकल लव की तरफ ज्यादा प्रेरित कर रहा है। ब्रेक हो रहा है, फिर लव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, लव हो रहा है, लेकिन फिजिकल लव हो रहा है आपको। मतलब 5 आपको लव हो गया, 12 आपको सैया हो गया, मतलब फिजिकल लव। उसी प्रकार आपको शुक्र देखिए कुछ नहीं बता रहा, ब्रेक बता रहा, 5, 6 आ रहा, मतलब लव। यदि केतु की दशा में भी उसका लव अफेयर होता है, ट्विंस लव होता है, किसी प्रकार का फिजिकल लव होता है, साथ में चौथा घर भी इन्वॉल्व है, मतलब हिडन लव में चोरी चोरी छिपके प्यार होता है, टूटता भी है फिर होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र में क्या हो जा रहा है, जैसे शुक्र की दशा आएगी या शुक्र की भुक्ति आएगी, ये प्रेम ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको देखिए सूर्य में फिर प्यार होगा टूटेगा, प्यार होगा टूटेगा, छुप छुप के प्यार करेगा आपको। उसी प्रकार आप देखिए चंद्रमा क्या बता रहा, 5, 6, 8 और 5, 11 मतलब ब्रेक ऑफ लव। आपको मंगल क्या बता रहा, 5, 8 फिर 5, 11 देखिए नीचे आ रहा, पहले देखा रहा कि ये फिजिकल लव की तरफ जा रहा, फिर प्लूटोनिक लव की तरफ जा रहा है। ये इस प्रकार हम लोग को जज करना चाहिए किसी कुंडली का। ये नहीं कि हमने देख लिया 5, 8 आ गया और हमने बता दिया कि आपका फिजिकल लव अफेयर चल रहा होगा, जी नहीं। फिजिकल लव अफेयर चल रहा था, लेकिन वो बाद में प्लूटोनिक लव अफेयर में कन्वर्ट हो गए। साथ में देखिए 7वां घर भी इन्वॉल्व है, चौथा घर भी इन्वॉल्व है, मतलब हिडन लव और मैरिज की भी संभावना हो सकती है। 7, 11 जो 2, 7, 11 हमारा स्ट्रॉन्ग मैरिज के लिए होते हैं सबलॉर्ड में, तो ये लव कम अरेंज मैरिज, लव कम मैरिज आपको दिखाता है मंगल। उसी प्रकार राहु देखिए 5, 6, 8 लव ब्रेक, लेकिन 2, 11, 11 शादी की संभावना यहाँ दिखा रही, लव के साथ शादी आपको हो सकता है दोस्तों। उसी प्रकार आपको जुपिटर को देखिए, जुपिटर क्या बता रहा, 4, 11, 5, 5 में प्लूटोनिक लव की तरफ ज्यादा बता रहा है। सैटर्न देखिए 5, 6, 8, 5, 6 मतलब ये हमारे लव हो रहे हैं, फिजिकल लव और ब्रेक भी दिखा रहा है मेरे को हो रहा। उसी प्रकार मरकरी प्लूटोनिक लव की तरफ ज्यादा जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को कुंडली में देखने चाहिए, लेकिन ध्यान से देखना चाहिए, हमें ग्रह को, नक्षत्र को, सबलॉर्ड को देखना है कि सबलॉर्ड क्या बता रहा है।
क्या सबसे ज्यादा रिजल्ट सब लॉर्ड ही देता है आपको, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद सब ग्रह। उसी प्रकार दशा क्या बता रही है, भुक्ति क्या बता रही है, अंतरा क्या बता रही है। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तभी ये घटना इवेंट होगी आपको। अब हम 2 मिनट आपसे और समय लेंगे दोस्तों। एक कॉम्बिनेशन होता है 7, 8 और 12 दोस्तों। दिस इज द डकैती। ओके, डकैती का नाम आपने सुना ही होगा। डकैती क्या होता है बताइए, डकैती क्या होता है? कोई आपके घर में आता है, आपके कनपट्टी पर बंदूक लगाता है, फिर और सब परिवार को भी घेर लेता है, आपसे फिर तिजोरी की चाबी मांगता है और डकैती करके जाता है। इसमें सेवन क्या हो गया? इसमें दोस्तों सेवन हो गया ओपन एनिमी। 8 क्या हो गया? 8 हो गया आपको इंसल्ट। 12 क्या? लॉस, राइट। इसको आप लिख सकते हैं यहां पर, ओपन एनिमी, ओपन एनिमी, राइट। ओके, 8 क्या हो गया हमारा? इंसल्ट हो गया। और 12 क्या हो गया दोस्तों हमारा? 12 हमारा हो गया लॉस। ओके, लेकिन इसके साथ डकैती क्या होता है? अचानक होता है। कोई आपको बता के डकैती करें तो आएगा नहीं, ये अचानक हमारे घर में धमक पड़ेगा। कब आएगा? आधी रात के समय, जब सारे लोग सोए रहेंगे। तो अचानक कौन करता है? अचानक राहु और केतु, राइट। तो इसमें यदि हमारा 7, 8, 12 के साथ राहु या केतु हमारे डीबीए में रहना चाहिए, तभी ये डकैती होगा, अन्यथा इसको डकैती नहीं कहेंगे हम लोग। तो ये डकैती का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये हमारे दशा भुक्ति अंतरा में होना चाहिए। उनमें से राहु या केतु इन्वॉल्व होनी चाहिए। मान लीजिए जुपिटर भी 7, 8, 12 बता रहा है, फिर केतु 7, 8, 12 बता रहा है, और वीनस भी 7, 8, 12 बता रहा है, तब जाके डकैती आपके घर में होगी दोस्तों। यदि इसी के साथ यदि वीनस भी जुड़ जाए तब क्या होगा? तब ये डकैती के साथ साथ बलात्कार भी हो सकता है। तब यहाँ इसकी मीनिंग देखिए चेंज हो जाते हैं। 8वां का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, 12वां का मतलब होता है बेड। यदि 7, 8, 12 के साथ राहु या केतु और साथ में शुक्र भी रहे डीबीए में, तो डकैती के साथ साथ मतलब हमारे सेक्स ऑर्गन के साथ खिलवाड़ हो सकता है, या कहिए कि ज्यादा हो सकती है। तो ये चीज आपको डकैती। अब मैं अगले दिन जो नेक्स्ट डे है, मैं इसी कॉम्बिनेशन में और कुछ चीज बताऊंगा मैं लव के सिलसिले में। कब ये लव हमारा बिजनेस बन जाता है, हमारा ट्रेड बन जाता है। फिर हम लोग लिव इन रिलेशंस के बारे में भी सुने हुए हैं कि विदाउट मैरिज लिव इन रिलेशंस में कैसे रहते हैं, कॉल गर्ल्स,
प्ले बॉय इत्यादि के बारे में हम लोग अगले दिन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हमें आशा की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि इस सिलसिले में लव के सिलसिले में किसी प्रकार की यदि आपको समझने में परेशानियां आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, हमें व्हाट्सएप करें, हमें मेल करें। मैं इस सिलसिले में आपको जवाब दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दूंगा। अन्यथा किसी भी सवाल का मैं चार्ज लेता हूँ, साथ में भी कुंडली विश्लेषण करवाना उसका भी मेरे चार्जेस होते हैं, वो आप पे करोगे गूगल पे से, पेटीएम से, बैंक अकाउंट से, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।